सीपैक जो है वो वेस्टर्न साइड पर है। ये खेल आप बंद करें, और इस बिला वजह इस पे टाइम जाहिर नहीं करें, लाल बत्ती नहीं दिखाएं लोगों को। शायद आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, वो ये है कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करने होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत शानदार होने चाहिए। इंडिया की दोस्ती के साथ एक इकोनॉमिक रियलिटी बनाएं। Iran is also very close to India and going towards India. वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में उनका फ्यूचर क्या है, और उसके साथ साथ हम कंपेयर करेंगे इंडियन स्टूडेंट का फ्यूचर के जिस तरीके से इंडिया एक दुनिया की इस वक्त बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, और पूरी दुनिया के अंदर इंडियन को जो रिस्पेक्ट दी जाती है, जिस तरह अपॉर्चुनिटी उनके लिए दी जाती है, जो अमेरिका और यूरोप के अंदर जिस तरीके से उनके लिए वीज़ाज जो हैं वो खोले जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी इस वक्त जो यहाँ से जाते भी हैं, अगर बाहर पहुँचते भी हैं तो वहाँ जाकर एज ए लेबर काम करते हैं। बड़ी खबरें आना जो है वो रुक नहीं रही हैं। पाकिस्तान में जब जब जो है इनका थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गड़बड़ा जाती है, जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहला नाम ये कोई पुकारते हैं तो वो पुकारते हैं इंडिया का। जब इनको चाइना से नहीं भीख मिलती है, इनको सऊदी भगा देता है, जब इनको अमेरिका जो है वो इनको एब्सोल्युटली नॉट बोल देता है, तो ये इनका जो है वो इंडिया का राग अलापना चालू हो जाता है। ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ जो है इस मामले में माहिर है। नवाज़ शरीफ को महारत हासिल है। इन्होंने बहुत टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर, मोदी जी के समय पर, पहले टर्म में या उससे पहले कांग्रेस सरकारों के दौर में हम देखें, जब जब नवाज़ शरीफ पावर में रहे हैं, इन्होंने पूरी कोशिश करी है कि अरे हम तो अमन चाहते हैं, हम तो दोस्ती चाहते हैं, हम तो ट्रेड चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं, तो वो चाहते हैं। बाद में इन्हीं की सरकार में कारगिल युद्ध से लेकर उरी हमले तक सब कुछ हुआ, मगर कोशिश जो है वो पूरी रहती है। और इस बार भी जो है नवाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही सही भीख जो है इंडिया से मिल जाए। तालिबान को दिया, अफगानिस्तान को दिया, मालदीव को दिया, श्रीलंका को दिया, थोड़ा बहुत जो है पाकिस्तान को भी मिल जाए। पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत शानदार होने चाहिए। वाकई नहीं, उमरकोट भी खुलना चाहिए, तमाम रास्ते खुलने, गेट खुलनी चाहिए। हम हिंदुस्तान से सस्ता सामान ले सकते हैं, ड्यूटी कम ले सकते हैं। हम उनके यहाँ जो मोटर बाइक बनती है वो हमारे यहाँ 1.5 लाख 2 लाख की, उनके 70,000 की, यहाँ आकर 1 लाख की जाएगी। इसी तरह सब्जी है, प्याज है भाई, टमाटर है, अपने आप उनके डिमांड है, हमारे आते हैं उनमें शेयर करेंगे। मुझे जनरल बाजवा साहब की एक बात याद आई है। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले कुछ लोगों से मुलाकात की थी, कुछ 7-8 घंटे चली थी वो मुलाकात। उस दौरान एक जुमला उन्होंने कहा था जो मुझे ध्यान में आता है, और वो जुमला ये था कि कंट्रीज डू नॉट प्रॉस्पर, रीजन्स डू। यानी कि मुल्क जो हैं वो तरक्की नहीं करते, पूरे खित्ते करते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा या सिर्फ इंडिया तरक्की नहीं कर सकता। जब तरक्की होगी तो उस पूरे खित्ते में तरक्की होगी। बिल्कुल। अब आप देखिए कि जो हमसाया ममालिक होते हैं उनकी तिजारत बहुत बड़ी होती है। दुनिया में सबसे बड़ा जो तिजारती रिलेशनशिप है वो अमेरिका और कनाडा का है। वो आपस में हमसाया ममालिक हैं। चीन और भारत कोई 80-90 बिलियन डॉलर की ट्रेड करते हैं। दुश्मनी अपनी जगह लेकिन तिजारत चल रही है। चीन और ताइवान, दुश्मनी अपनी जगह लेकिन तिजारत चलती रहती है। तो हम भी सीख सकते हैं कि दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन इंडिया के साथ अगर तिजारत खोली जाए तो ये पूरे खित्ते में तरक्की आ सकती है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है सलमा, जो आपका ओरिजिनल सवाल था, वो रवायती है। देखिए, मईशत और खारजा पॉलिसी का एक बड़ा गहरा गठजोड़ है। जिस मुल्क की मईशत तकड़ी होती है उसकी फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी भी तकड़ी होती है। हमारी मईशत कमजोर है, हमारे पास खारजा पॉलिसी के महाद के ऊपर चॉइसेस बहुत कम रह जाती हैं। सऊदी अरेबिया है, यूएई है, चीन मदद करता है, अमेरिका IMF के थ्रू मदद करता है। की बुनियादी वजह तो यही है कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स। तो क्योंकि हमारी जो मईशत है, हमारे जो माली हालात हैं वो इतने कमजोर हैं कि जब हम किसी मुल्क से ताल्लुकात बनाने की भी बात करते हैं तो उन्हें खतरा होता है कि शायद हम उनसे कुछ जो है वो पैसे मांगने जा रहे। तो और दूसरी जो बात, आपका जो दूसरा सवाल था कि जो पड़ोसियों के हवाले से था, देखें कहा जाता है ना कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। आप अपने दोस्तों को तो तब्दील कर सकते हैं बट अपने पड़ोसियों को तब्दील नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया एंड UAE आर इन्वेस्टिंग $100 billion in India. America under any president is totally gone there. अब चाइना भी has its own limitations.
Every country has their own limitation, and they're not limitation, their own interest. ठीक है. अच्छा, Iran is also very close to India and going towards India. चल यार, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है. अब देखें ना कि जब एलीट तबका खुद टैक्सेस पे नहीं करेगा और हमारे जैसा एक आम आदमी टैक्सेस पे करेगा, और उनकी जो उनका सिस्टम है पूरा, जैसे एक मैनेजर, एक जो मेजर है वो मेजर को सपोर्ट कर रहा है, एक पॉलिटिशियन को सपोर्ट कर रहा है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है. गरीब आदमी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है. कोई नहीं, सपोर्ट इस तरह की नहीं है ना. जब किसी अमीर को हाथ डालेंगे उसके साथ एक नहीं आएंगे. जज है तो जज के सारे साथ आ जाएंगे. पीछे केस हुआ बच्ची का, पता है ना आपको, वो जज की जो बीवी थी उसके बच्ची के साथ जाती की. यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि कोई एक बंदा मुलव्वस नहीं है, पूरे का पूरा सिस्टम या तो उसका बेनिफिशियरी है कि यार मैंने इससे पैसे लेने होते हैं, ये मुझसे बड़ा है, या मैं इसके अंडर काम करता हूँ, कोई डर की वजह से या बेनिफिट की वजह से वो उसके खिलाफ नहीं बोलता. मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक अच्छा काम है. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये लोग जो उनके साथ मुलव्वस थे उस वडेरे के साथ, उनकी अपनी बेटियां नहीं होंगी, उनकी अपनी बहनें नहीं होगी. अगर उनके साथ ऐसा काम हो जाए तो फिर भी वो यही करेंगे. सर डिफरेंस है ना, वो जो आपने बताया है केस वडेरे वाला, वो बैकवर्ड इलाका है, सिंध के इलाके से था आई थिंक. अब यहाँ पे देखें वो वडेरा भी साथ साथ पीर भी है. जी पीर भी है, वो मोटा सा था, मुझे पता. वीडियो वायरल खुद की उन्होंने, और बाद में वीडियो वायरल करने के बाद ये कहा कि हमने वीडियो इस वजह से वायरल की है ताकि हम बता सकेंगे कि ये नेचुरल डेथ मरी है, हमने कुछ नहीं किया, हालांकि वो नेचुरल डेथ नहीं थी. फिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं करने दिया? सर देखें, वो चलो हो गया बैकवर्ड इलाका. सर लाहौर के अंदर, या लाहौर का ही था ना वो जज जिसकी बीवी ने वो ऐसे गलत किया, इतने पढ़े लिखे सुलझे हुए माशरे के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर कोई कोठियां बंगले हैं, वहां पे बच्चियां रखी जाती हैं, उनसे काम करवाया जाता है. ये क्या कर रहे हो यार आप लोगों के साथ? वो उनके बारे में कौन बताएगा? इस तरह के वाकयात आते हैं, हम रोज देखते हैं. तो मैं फर्क ये बताना चाह रहा हूँ, बैकवर्ड इलाका तो एक तरफ रह गया, वहाँ सिस्टम की कमी हो सकती है, इंटरनेट की कमी हो सकती है, पुलिस उस लिहाज से काम नहीं कर सकती. पाकिस्तान के जो मेन शहर है इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ छोटे छोटे, ये तो वो वाकयात है जो हमें नजर आ जाते हैं. मैं बिल्कुल कहूँगा ये ना, पाकिस्तान के लोग पता कैसे हैं, जब तक अपने घर मुसीबत नहीं आती ना, आराम से बैठे हैं. आपने बड़ी अच्छी बात की कि कुछ चंद ने पोस्टें लगाई और कोई बाहर भी नहीं निकला. इनका हिसाब वो है कि जब तक हमारे घर मुसीबत नहीं आ जाती ना, तब तक हमने कुछ नहीं करना. यार किसी की माँ बहन के साथ जब बुरा होता है ना, या किसी लड़के के साथ पुलिस स्टेशन वाला बुरा करते हैं और उसकी बहनें उसे छुड़ाने जाती हैं, वो इमरान खान वाला वाकया याद है, वो पीटीआई के साथ उस बच्चे का बिलोंग भी नहीं था, उसको उठा के ले गए, फिर उसकी बहनें छुड़ाने गई, उसके साथ गलत कर रहे हैं. आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि गैरत मर चुकी है. सारा देखें, जब एमफिल किए हुए, पीएचडी किए हुए स्टूडेंट बेचारे 20-20, 25-25 हजार की नौकरी के लिए भीख मांगेंगे, धक्के खाते फिरेंगे, और यहाँ कोई कर्नल जनरल का बेटा कर्नल जनरल से डायरेक्ट उसको ओहदा मिल जाता है, कोई स्टडी की उसकी जरूरत नहीं है, या कोई और रिश्वत और सिफारिश और ये जो गंदा निज़ाम है, एक दूसरे के बेनिफिशरी हैं. जब जब पाकिस्तान का बजट हिल जाता है और जब जब पाकिस्तान को कोई भी कर्जा देने से इनकार कर दे, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो और कोई देश हो, तो पाकिस्तान को एक भाईचारा याद आ जाता है इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ. और नवाज शरीफ की तो पुरानी पॉलिसी रही है. नवाज शरीफ, और कहने को शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जो है कंट्रोल सारा का सारा नवाज शरीफ के ही हाथ में है. शहबाज शरीफ तो एक पपेट है, शेडो प्राइम मिनिस्टर. पूरा कंट्रोल. पहले तो ये था कि चलो ये नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे, तब तो यहीं सामने बैठ के सब कुछ देख रहे हैं, सामने से बैठ के सब कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई वो नहीं है. अब बात करें नवाज शरीफ की, तो नवाज शरीफ की पुरानी पॉलिसी रही है कि आखिर जो भी हो पूरा का पूरा मामला कंट्रोल में रखना है. इंडिया से कभी भी बात, फौज वो कर देती है. नवाज शरीफ के कार्यकाल में हमने देखा जो है वो पुलवामा तो नहीं, उरी का मामला हुआ. नवाज शरीफ के टाइम पे हमने देखा कि जो है कारगिल युद्ध हुआ. सब कुछ नवाज शरीफ ने हालांकि बाद में धोखेबाजी भी करी है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा डिप्लोमेट किस्म का आदमी है, इतनी मीठी मीठी बातें करता है, इतनी गजब की बातें करता है कि ये कोशिश इस व्यक्ति की हमेशा रहती है कि इंडिया को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाए. हालांकि वो चीज़ हो नहीं पाती है. आप देखो, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी का पहली बार शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया था. ये आए भी थे कि नहीं हम तो इंडिया दोस्ती, हम तो जो है वो पुरानी चीज़ें दूर करना चाहते हैं, हम तो वी लव इंडिया और दुनिया भर की बातें. और बाद में देखा हमने क्या था, इन्हीं की सरकार ने उरी का अटैक करवाया था. अब फिर से वही नवाज शरीफ कोशिश में लगे हैं कि इंडिया से जो है वो बातचीत अच्छी हो जाए. और आपको तो पता होगा, शायद से मैंने कई बार बताया भी है
कि एक पूर्व कांग्रेस के सांसद जो कि इस बार भाजपा के टिकट पे जीत आए हरियाणा से, उनके दुनिया भर में शरीफ खानदान के संग में बिजनेसेस चलते हैं। तो शायद हो सकता है कि पूरी तरीके से सब मोदी सरकार तो मोदी तो ना अलाउ करे, लेकिन हाँ वो भी जो है वो जुगाड़ लगवा रहे होंगे, अपनी बात जो है वो पहुँचवाने की कोशिश हो सकता है, कर भी रहे हो, क्योंकि आखिर ऐसे व्यक्ति को अगर आप टिकट दे सकते हो जिसके साथ में इनके शरीफ परिवार के दुनिया में पार्टनरशिप पे बिजनेस चल रहे हो, तो फिर क्या ही बचा होता है, इसमें और कुछ बचने वाली बात नहीं होती। मगर अब यहाँ पर मिलेगी भीख नहीं मिलेगी वो तो कन्फर्म है कि भारत से भीख नहीं मिलने वाली, लेकिन कोशिश जो है पाकिस्तान पूरी की पूरी कर रहा है।